स्ट्रैटेजीज ऑफ रीडिंग। फर्स्ट पॉइंट इज प्रिव्यूइंग, कि जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, तो टाइटल्स देखो उस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या क्या हेडिंग्स है, क्या क्या पिक्चर्स है, जिससे कि आपको एक आइडिया पता चल जाए कि वो चैप्टर, वो टेक्स्ट है किसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर रीडिंग अ चैप्टर इन अ बुक, चेक आउट द टाइटल एंड एनी इमेजेस टू गेस वॉट इट विल कवर, कि उस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या, क्या थीम है उस चैप्टर का। सेकेंड पॉइंट इज मेकिंग प्रिडिक्शंस। ट्राई करो कि जब भी आप कोई पैसेज रीड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टोरी में, तो आगे की प्रिडिक्शन लगाओ कि अच्छा आगे स्टोरी में कुछ ऐसा हो सकता है। इससे क्या होगा, इससे आपका वो इंटरेस्ट उस स्टोरी के अंदर, उस चैप्टर के अंदर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोरी है जो शुरू होती है द स्टॉर्म वॉज कमिंग, तो आप गेस कर सकते हो कि आगे कुछ एक्साइटिंग या फिर कुछ डरावना हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज एक्टिव क्वेश्चनिंग। अपने आप से पूछो, क्वेश्चन करो कि जो मैं ये टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ, इसका मेन थीम क्या है, ये जो चैप्टर है इसका क्रक्स क्या है। इससे क्या होगा कि आप डीपली अपनी रीडिंग पे ध्यान दे पाओगे, और आपको पता चल जाएगा कि मेन आइडिया क्या है इस चैप्टर का, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या आपको वो चैप्टर समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल रीडिंग यू माइट आस्क व्हाट इज द मेन आइडिया। इस चैप्टर में कोई कैरेक्टर है तो उसने ऐसे क्यों बिहेव करा, तो क्वेश्चन करते रहो कॉन्टिन्यूसली। फोर्थ पॉइंट इज विजुअलाइजिंग। जब भी कोई आप चैप्टर रीड कर रहे हो या फिर कोई भी स्टोरी रीड कर रहे हो, तो उसे अपने माइंड में सोचो कि अच्छा वो सिनेरियो कैसा दिखता होगा। फॉर एग्जाम्पल, कि आप कोई स्टोरी रीड कर रहे हो, आपको बताया कि कैरेक्टर है जिसने ग्रीन कोट पहना है और ब्लैक कलर की हैट पहनी है, तो उसे इमेजिन करो कि कैसा वहाँ पे वो सीन चल रहा होगा। इसका मैंने एक और एग्जांपल दिया है कि जब आप रीड करो बीच के बारे में, तो आप इमेजिन करो सैंड, वेव्स एंड द सन। इससे क्या होगा कि आपकी जो रीडिंग है वो ज़्यादा enjoyable बनेगी आपके लिए। फिफ्थ पॉइंट इज समराइजिंग, कि जब भी आपने कोई चैप्टर क्लास में एज अ टीचर कंप्लीट कर दिया है, तो आप किसी भी एक बच्चे को बोल सकते हो कि स्टैंड अप एंड मेरे को एक समरी सुना उस चैप्टर की। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो बच्चा है उसको कितना समझ आया है, और क्या उसने सही चीज़ समझी है, सही कंसेप्ट समझा जो आपने समझाया है। प्लस ये बच्चे का एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा इतने सारे बच्चों के सामने बोलने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्री रीडिंग एक्टिविटीज। तो प्री रीडिंग एक्टिविटीज एज अ टीचर आप क्या क्या क्लास में कंडक्ट करवा सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को ब्रेनस्टॉर्म करना, उसी टॉपिक से समवॉट रिलेटेड आपने क्वेश्चंस पूछ लिए। फॉर एग्जांपल, आपको क्लास में मैप का टॉपिक पढ़ाना है, तो आप बच्चों से पूछ लोगे कि जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना होता है, तो आप क्या यूज़ करते हो। तो बच्चे बोलेंगे मैप, या फिर कुछ बोल सकते हैं गूगल मैप। तो आप बच्चों को धीरे धीरे क्या कर रहे हो, टॉपिक की तरफ ला रहे हो, जो वो मैप का टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाना है। सेकेंड पॉइंट इज मेकिंग प्रिडिक्शंस। तो आप बच्चों को बोल सकते हो चैप्टर शुरू करने से पहले कि टाइटल देखो, चैप्टर की हेडिंग्स देखो, पिक्चर्स देखो, और प्रिडिक्ट करके मुझे ये बताओ कि ये जो चैप्टर है किस चीज़ के बारे में, क्या एक्चुअल थीम है इस चैप्टर का। थर्ड पॉइंट इज वोकेबलरी प्रिव्यू, कि जब भी आप कोई नई पोम पढ़ाने जा रहे हो, नए चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो, तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स या न्यू वर्ड्स आ सकते हैं, तो उन वर्ड्स के बारे में पहले ही आप बच्चों को बता दो। फोर्थ पॉइंट इज KWL चार्ट। तो अब इस चार्ट में क्या होता है, 3 कॉलम्स होते हैं, जिसमें एक फर्स्ट कॉलम होता है व्हाट आई नो, कि मुझे क्या पता है, उसमें बच्चा लिखेगा। व्हाट आई वांट टू नो, इसमें बच्चा अपनी एम लिखेगा कि मेरे को क्या जानना है। एंड लास्ट में जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो वो जो ऑप्शन है व्हाट आई लर्न, उसमें लिखेगा कि उसने क्या सीखा। तो ये जो KWL चार्ट है वो हेल्प करेगा कि वो अपने लर्निंग गोल्स को अच्छे से सेट कर पाए, और एक उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी साथ साथ ट्रैक हो रही है। रीडिंग स्किल्स का जो लास्ट टॉपिक है, इट इज़ पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़। कि एज अ टीचर जब आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर देते हो, जब वो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कंडक्ट करवा सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्कशन, कि आप एक ग्रुप डिस्कशन रख सकते हो जो भी हमने चैप्टर रीड करा है उसके बारे में, और स्टूडेंट्स को इंकरेज कर सकते हो कि वो अपने थॉट्स और ओपिनियंस उस स्पेसिफिक टॉपिक पर दे। सेकेंड पॉइंट इज समराइजिंग, कि आप रैंडमली एक बच्चे को खड़े कर सकते हो और बोल सकते हो कि अपने वर्ड्स में आप ये चैप्टर समझाओ। थर्ड पॉइंट इज रिफ्लेक्शन जर्नल, कि आप बच्चे को बोल सकते हो कि वो जॉट डाउन करें कि कैसा उनका एक्सपीरियंस था ये चैप्टर रीड करते वक्त, एंड क्या उन्होंने सीखा, और कोई क्वेश्चन है जो उनके पास अभी भी रह गया हो कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई। तो वो सारी चीज़ें बच्चे एक जर्नल की फॉर्म में, अपने कंबाइंड फॉर्म में बना सकते हैं, और आप फिर उसके बाद बोल सकते हो बच्चों को कि वो अपना जर्नल, कोई भी रैंडमली अपना जर्नल रीड आउट करे। फोर्थ पॉइंट इज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो आप नॉर्मली कह सकते हो कि बुक एक्सरसाइज जब
टीचर सॉल्व करवा रही है, तो उसमें भी हो जाता है कि जो बुक के क्वेश्चन है टीचर बोलती है, फिर बच्चा रैंडमली आंसर कर सकता है। या फिर जनरल कुछ आप अपने प्री प्लान क्वेश्चंस रख सकते हो, जो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसके बाद वो क्वेश्चंस क्लास में पूछ सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज कैरेक्टर एनालिसिस। तो आप कोई भी एक बच्चे को बोल सकते हो कि आप अपना फेवरेट कैरेक्टर है उसके बारे में बताओ, मतलब जो भी आपको इस चैप्टर से फेवरेट आपका कैरेक्टर बना उसके बारे में बताओ, उसके ट्रेट्स बताओ, वो कैरेक्टर आपको क्यों पसंद है, और वो जो कैरेक्टर है उसने आपको कैसे मोटिवेट करा। कुछ भी कैरेक्टर एनालिसिस में कोई भी एक कैरेक्टर को बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का उसके बारे में बताओ कि उसके क्या ट्रेट्स हैं, कैसे वो आपको आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है। एंड ये सारी एक्टिविटीज़ आप कंडक्ट करवा सकते हो अपनी क्लासेस में आफ्टर योर चैप्टर इज completed. So that's it for this video. I hope you liked my video, and please subscribe to my YouTube channel. And emergent literacy वाला जो टॉपिक बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, एंड राइटिंग स्किल्स वाला मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये पार्ट 3 था आपका यूनिट 2 का। एंड टिल देन थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।